मैंने जीना सीख लिया का थीम कुछ बता दीजिए ना। ये जो फिल्म है मैंने जीना सीख लिया, ये बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जो मैसेज दे रहा है आज के ज़माने में। बेसिकली कहानी क्या है, ज़मीन और पानी का विवाद के ऊपर बना हुआ है। एक ज़मीन ऐसा है जिसपे हरियाणा वाला बोलता है मेरा हक बनता है, यूपी वाले बोलते हैं मेरा हक बनता है। और ये समस्या आज नहीं 1947 से चल रहा है कि पानी और ज़मीन का विवाद कभी ख़त्म नहीं होता है। तो लोग जज्बात में आके लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हैं, लेकिन आज के जो नई पीढ़ी के बच्चे लोग हैं वो इन विवाद से दूर है। उनको मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। वो बेचारे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है दोनों ऑपोजिट पार्टी में लड़का लड़की में प्यार हो जाते। एक का परिवार का नाम है हुडा परिवार, वो हरियाणा का है, और दूसरा है राणा यूपी का लड़का हरियाणा का लड़की, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों में प्यार हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं क्या इनके परिवारों के बीच तनाव चल रहा है। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेता है जब ये लड़की जो अपने हुडा परिवार के है उनको रियलाइज होता है कि ये लड़का जो यूपी वाले हैं ये मुझसे प्यार किया था मेरा बाप का ज़मीन हड़पने के लिए, जेन्युइन प्यार था नहीं ये। और उसने कुछ ऐसा गलत काम किया जो लड़की एकदम व्याकुल हो गई है, इतनी डिप्रेस्ड हो गई है दैट शी फेल्ट दैट शी हैज बीन मिसयूज्ड बाय दिस बॉय। इसकी लड़के की वजह से उसका परिवार खत्म हो गया। उसका परिवार खत्म हो गया, यहाँ तक गया लड़की का फादर वो सुसाइड कर बैठता है। क्या उसकी बेटी का इतना गंदा उन्होंने कुछ हरकतें किया वो लड़का ने। लड़की तो दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन लड़का यूपी का था, उसको हुडा परिवार का हरियाणा का जमीन दखल लेना था। लेकिन बाद में एक हादसा होता है जिस हादसा में कहानी का मोड़ आता है और ये लड़की सोचती है अब मैं जी के दिखाऊंगी। उसका फादर का इंतकाल हो जाता है, फादर सुसाइड करता है, लेकिन लड़की सुसाइड नहीं करती है। वो बोलते हैं मैं जी के दिखाऊंगी, जी कर इंतकाम लूंगा, मरकर भाग नहीं जाऊंगा मेरे पिताजी जैसा। उसका पिताजी ने सुसाइड किया था जब उन्होंने अपनी बेटी के एमएमएस देखा था, तो गांव में वो मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहा। लड़की बोलते हैं नहीं। समाज में हमेशा जब एमएमएस निकाला जाता है तो लड़की को दोषी ठहरा जाता है और लड़की मुंह छुपा के घूमती है। लेकिन इस बार लड़की बोला हम एमएमएस बनाएंगे और लड़का को बेइज्जत करेंगे समाज में, कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए लड़की का जब ऐसा होता है लड़की में क्या गुजरता है वैसा मर्द को भी होगा। और ये कहानी का मेन टर्न है। लेकिन लड़की तो गेम खेलती है, लेकिन एक हादसा होती है लड़की की लाइफ पे और लड़का का लाइफ पे, और फिर मामला सेटल हो जाता है। और एंड में बेसिकली कहानी का मैसेज ये है कि हर विवाद, भला वो ज़मीन का रहे पानी का रहे, सब विवाद प्यार से सुलझा जा सकता है, जो नौजवान का पीढ़ी ने करके दिखाया है। ये है मैसेज, द लव इज सबलाइम, लव इज सुप्रीम, और लव से सब विवाद को मिटाया जा सकता है। ये कहानी है मैंने जीना सीख लिया, लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू पिक्चर है। आपने हरियाणा की टॉप हीरोइन को लिया है सुमन नेगी। हाँ। और उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद आई? जो सुमन जी का फिल्म का नाम उनकी सबसे अच्छी फिल्म थी धाकड़ छोरा, जो 2005-06 में आई थी, और उसके बाद वो वहाँ पर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी। और धाकड़ छोरा ने मतलब नॉर्थ इंडिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस किया था। और सुमन नेगी वहाँ की ऑलमोस्ट ऐश्वर्या राय बन गई थी। वहाँ की बहुत बड़े नामचीन हीरोइन है। और जब ये कहानी जब वहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई है तो हमने ये सोचा बॉम्बे का आर्टिस्ट नहीं लेके ताकि लोकल पब्लिक आइडेंटिफाई कर पाएगा। यूपी हरियाणा के पब्लिक सुमन नेगी को मोर आइडेंटिफाई कर पाएगी क्योंकि वो वहाँ की वो मिट्टी से जुड़ी हुई है। और इसमें सब प्लॉट्स, एंटरटेनमेंट और इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसमें बताऊंगा। ये क्या है, हमने ऐसा नहीं लगे कि हम मैसेज ही दे रहे हैं, मैसेज को हमने कमर्शियल जामा पहना दिया है। कमर्शियल जामा में अच्छे म्यूज़िक है, कॉलेज के बैकग्राउंड है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट है, यशपाल शर्मा है, मुस्ताक खान है, जरीना वाहब है, ये सब हमने अच्छे अच्छे डाले हैं। लेकिन हमने मैसेज को बोरिंग नहीं किया है। आज पब्लिक को जो भी चीज़ आप प्रेजेंट करो थोड़ा कमर्शियली प्रेजेंट करो, लेकिन अल्टीमेटली मैसेज पे जाना है कि प्यार ही हर चीज़ का मसला है, हल है। बाकी विवाद मारपीट वारपीट से कुछ नहीं। ये पिक्चर की शूटिंग कब होगी? ये शूटिंग हम चालू कर रहे हैं। वन शेड्यूल पिक्चर 15 मार्च हम जा रहे हैं मीरठ।
और वहाँ जाके हम 25 दिन रह के पूरा पिक्चर थिएट करके बॉम्बे आएंगे फॉर पोस्ट प्रोडक्शन। और इसके म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। इसका म्यूजिक दिया है मेरा राजा अली, मेरा बहुत अच्छे भाई बेटा जैसा है। बहुत अच्छा गाना इस पिक्चर में दिया है। हम लोगों ने बहुत इस पर मेहनत किया है। हर किस्म के गाने हैं, बिछड़ने वाला गाना है, कॉलेज का छेड़छाड़ गाना है, रोमांटिक गाना है, हर एक डिफरेंट जोनर के गाना इसमें दिया हुआ है। तो पब्लिक को एक गुलदस्ता मिलेगा, गुड म्यूजिक का गुलदस्ता। एक पैटर्न म्यूजिक नहीं है, मॉडर्न भी है, मेलोडी भी है, सब कुछ है इसके अंदर। मेरठ में ऐसी क्या खास लोकेशन है जहाँ जो आप मेरठ में शूटिंग करें? देखिए, अब अंदर की बात, फैक्ट बात बताओ तो मैं आज तक लाइफ में खुद मेरठ गया नहीं एज डायरेक्टर। प्रोड्यूसर मुझे 2 दिन बाद लेके जा रहे हैं, वो मेरठ बेस्ड है, तो ताकि मैं लोकेशन डिवाइड करूँ। लेकिन कहानी जब वहाँ का है तो वहाँ का कैरेक्टर, हम वहाँ के भी काफ़ी आर्टिस्ट लेंगे, मेरठ के, यूपी के आर्टिस्ट लेंगे कैरेक्टर रोल में, ताकि हमको लोकल फ्लेवर मिले। तो पब्लिक वहाँ जब पिक्चर देखेगा सब आर्टिस्ट उनको परिचित नजर आएगा। जैसे मुकेश तिवारी है, समझा, जैसे यशपाल शर्मा है, इनका क्या नोन फेस है, यूपी के है। और इसके अलावा दादा वो जो हम लोकेशन की जो बात कर रहे थे वो पर्टिकुलर मेरठ में ही है। हाँ। जिस पानी के विवाद पे ये फिल्म है ना, जो कनाल है, जो नहर है, लोकेशन। हाँ वो लोकेशन वो Okay, हाँ। मेरठ में ही है। ये मेरा राइटर सौरभ जी मेरठ के रहने वाले हैं, ये लोकेशन के बारे में आपको बेटर बोल पाएगा। और मेरठ में ऐसी क्या खूबी है जो आप फर्स्ट टाइम ऑडियंस देखेगी पर्दे पे? देखिए, मेरठ अपने आप में एक बहुत यूनिक जगह है। मेरठ बहुत प्राचीन सिटी है। मेरठ से रावण का ताल्लुक था। रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, वो वहाँ से थी। हमारी पहली जो 1857 का जो गदर स्टार्ट हुआ था मेरठ से हुआ था। तो मेरठ का एक बहुत लंबा इतिहास है। इसके अलावा वहाँ का एक टेक्सचर है, वहाँ की चीज़ों का, भाषा का। और इसने राइटर साहब ने जो लिखा है, जो डायलॉग है, उसमें थोड़ा वहाँ का बोली भी मिलेगा, नॉट प्योर बम्बईया लैंग्वेज। हाँ, यस, वो तो लोकल लैंग्वेज का जो हाँ, वो है इसे texture। ये पिक्चर अब बॉम्बे में क्यों नहीं शूट किया? यहाँ पे तो गाँव वहाँ बहुत आउटसाइड बॉम्बे में, लेकिन वो एक मेरठ का नेचुरल फ्लेवर, उनका बोलने का जो अल्फाज है, लिहाज है, वो हम टोटली मेंटेन किया है हिंदी के साथ। वो जो लोकल डायलेक्ट जिसे हम बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट, वो लोकल डायलेक्ट बाखूबी इन्होंने लिखा है, ताकि पब्लिक जब हॉल में जाएगा उनको फील आएगा कि ये मसला मेरठ का है, बॉम्बे का ज़मीन का नहीं है। और सुमन नेगी के खास यूएसपी जो है, जो आपने देखा, वो इमोशन है, एक्शन है, या डांस है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है? बेसिकली क्या है, वो एक सांस्कारिक लड़की है। ऐसे नहीं कि वो शहर में पढ़ती है, सिटी में पढ़ती है, लेकिन उसके अंदर पूरा सांस्कारिक चीज़ है। हिंदुस्तान की जो औरतों का जो है ऑल क्वालिटीज़ है, लेकिन लुक है मॉडर्न। मतलब पुराने ज़माने के लड़कियों को अब दबाओ, मारो, पीटो, तलाक दो, वो बेचारी गुमशुदा रहती थी। ये लड़की गुमशुदा में से नहीं है, यही फ़र्क है। कल्चर इंडियन, लेकिन आउटलुक वेस्टर्न। मतलब मैं औरत हूँ तो आप मुझ पर जुल्म करोगे और मैं चुपचाप घर में बैठी रहूंगी, वैसा होने वाला नहीं है। इसलिए आज की लड़की है, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, पूरा अपना प्राचीन जो हिंदुस्तानी औरत में था वो पूरा है। इसीलिए अपना नाम दिया मैंने जीना सीख लिया। इसका साथ जो हादसा हुआ है, दूसरी कोई भी औरत पुराने ख्यालात वाले होते थे, वो या सुसाइड, इतनी बुरी तरह से उसको एक्सपोज किया गया है, क्या वो सुसाइड करती थी, जिसका वो फादर ने जो किया है, तो बोले नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूँगी, मैं जी कर दिखाऊंगी। और ये मर्द जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उनको ये बता दूंगा, भाई तुम्हारी मनमानी अब चलने वाला नहीं है। तुमने अगर हमको एक चाटा मारा तो हम आपको 2 चाटा मार सकते हैं। ये औरत की जो फ्रीडम है, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट है, ये हम चाहते हैं। तो जैसा मोदी साहब ने कहा था, बेटी बचाओ, वो वाला चक्कर है। ये हम वही फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। हम चुपचाप मार नहीं खाएंगे। हम पे अगर अत्याचार हुआ है, हमेशा औरत क्यों दुखी आत्मा बन के घूमते रहे, पुलिस स्टेशन में मुंह छुपा के घूम रहे, फेस को ब्लैकआउट करना पड़ता है, क्यों ब्लैकआउट करना पड़ता है? वो लड़का को सामने बुलाओ जिसने गलती की है, जिसने गलती की है उसको सामने बिठाओ, उसको अपना मुंह छुपाना चाहिए। एक औरत क्यों मुंह छुपाएगी, क्यों छुपाएगी? मैंने जीना सीख लिया है। ये एक सीख है, मैसेज है औरतों को, क्या भैया चुपचाप गलत काम को, अत्याचार को टॉलरेट मत करो, फाइट बैक एंड पुट यू हैव योर ओन स्पेस इन लाइफ। एक औरत हो, अपना जगह कायम करो, ये है। लेकिन नेचर, संस्कृति पूरा पुराने स्टाइल के है। ये नहीं क्या ड्रग्स लेती है, सिगरेट लेती है, वो सब कुछ नहीं है। बट शी इज अ मॉडर्न गर्ल विथ ट्रेडिशनल कल्चर इनकलकेटेड इन हर। दिस इज द बेस्ट। बस अभी हीरोइन आ गई है, 2 मिनट, सभी आ जाएंगे, 2 मिनट। रोल सर, रोल।
सुमन जी, आपका अर्लियर डेज के बारे में बताएंगे जब आपने फिल्मों में कदम रखा तब से? My first film was Dhakad Chhoda, and I have done a lot of movies of North India. And Dhakad Chhoda was a mega hit film of that area. So for this, I come in this line. और सेकंड फिल्म आपकी कौन सी थी? I have done a lot of films of North India, and फिल्मों के नाम बोलिए। yeah, my first film was Dhakad Chhoda, and second was Karamveer, and third Kurbani, and my one more film was selected in Cannes Festival 2009. What is the name of the movie? किस्मत एक अनोखा मोड़। किस्मत एक अनोखा मोड़। Yeah. ये फिल्म मैंने जीना सीख लिया एक बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है आपका, अभी संदीप जी ने बताया। इसमें आपका इमोशन के साथ साथ एक्शन है, आप रिवॉल्ट करते हैं और दो ग्रुप, हरियाणवी ग्रुप और यूपी ग्रुप के पानी और लैंड का झगड़ा का इशू है। तो आपका इसमें कितना मेजर आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा और क्या रोल के बारे में भी बताइए। इसमें एक्चुअली इट इज़ ए कॉलेज बेस्ड स्टोरी, एंड संदीप सर ने मुझे बताया कि इसमें एक जमुना और गंगा जमुना का एक वहाँ पर यूपी में एक मतलब रिवर को लेकर काफ़ी वहाँ पर झगड़ा होता है। तो उसको लेकर सर ने कहा कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ। तो उसी में है कि वहाँ की लड़की होती है एंड अदर साइड का लड़का होता है, तो उन दोनों में लव होने के बाद किस तरह से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद लड़की क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है वो इसमें दिखाया गया है। कितना वो संघर्ष करती है, कितना स्ट्रगल करती है और एट लास्ट क्या होता है। आने वाले दिनों में आप बॉलीवुड फिल्म्स में और हमारी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड को बहुत बड़ी मानते हैं, तो उसमें आपने अभी कदम रखा है, ये बॉलीवुड फिल्म है, तो आपको आने वाले दिनों में कैसी टाइप की रोल्स आप करना चाहेंगे और पसंद करेंगे? जी, मैंने आई हैव डन वन फिल्म फॉर संदीप सर, क्लब डांसर ऑफ सुब्रीर मुखर्जी। देन आई मेट संदीप सर, सो ही सिलेक्ट मी इन दिस मूवी एंड मैं चाहती हूँ, मैं हर तरह के रोल करना चाहती हूँ क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा होता है चैलेंजिंग रोल करे। तो संदीप सर ने मुझे इसमें चांस दिया है, हर सब कुछ करने के लिए है इसमें, तो आई लव दिस रोल। आपके आइडियल हीरोइंस में जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? ऐश्वर्या राय। और हीरोज? अजय देवगन। अजय देवगन। यस, थैंक यू। ये फिल्म का मुद्दा जो है लैंड और पानी, ये बहुत बड़ी हेडेक है आज के पॉलिटिशियंस के और पहले भी पॉलिटिशियंस को हमेशा इसको कंट्रोवर्सी में रखा है। तो आपने ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चुना है विथ रोमांस एंगल फ्रॉम द हीरो एंड हीरोइन, तो इसका जरा हाईलाइट बताइए कि आपने क्यों चुना ये सब्जेक्ट? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि फिल्म एक माध्यम होती है मैसेज देने का, और सबसे पहले सरकार पॉजिटिवली काम करे क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं गांव में और उधर से हम मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर से सर। तो एक हाईलाइट करने की कोशिश की ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो और इन पे का कुछ सही समाधान निकल सके। हर साल 20 से 30 वहाँ हत्याएं भी होती है इस चीज़ को लेके सर। पानी का हंगामा भी होता है, पानी बहता रहता है, जो ज़रूरतमंद है उनको मिलता नहीं। ज़मीन में बो लिया इन्होंने, काट के ले गया वो दूसरे हरियाणा वाले, या हरियाणा वालों ने बो दिया तो यूपी वाले काट के ले गए। तो समाधान कुछ नहीं आज तक निकला सर। तो इस माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ सरकार का ध्यान आकर्षित हो तो अच्छा है सर। आगे जाकर आप किस टाइप की फिल्में और बनाना चाहेंगे? मैं सर हमेशा, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताने देना चाहता हूँ। मैंने 10 साल तक थिएटर किया है और श्री राम सेंटर से मैं पास आउट हूँ। मैं रोमांटिक फिल्मों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि पूरे जीवन को आप रोमांटिक बना दो। रोमांस है तो सब कुछ है, रोमांस नहीं है तो कुछ नहीं। मैं रोमांटिक फिल्म बनाना चाहता हूँ। रोमांटिक फिल्म्स के इससे याद आता है म्यूजिक, हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं बॉलीवुड फिल्मों में। तो थोड़ी संगीत के बारे में हरियाणवी और यूपी टच ऐसा लग रहा है इसमें? जी 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 कल्चर चूँकि वहाँ का है सर, पश्चिमी यूपी का कल्चर है इसमें और हरियाणा का है, बाकी म्यूजिक तो हिंदी का ही है। आपने सुमन नेगी जी को खास करके चुना है हीरोइन जी के रोल में। जी, इसका कोई खास वजह है? इसकी खास वजह यह है कि मैं जिस सब्जेक्ट के लिए फिल्म बना रहा हूँ ये वहाँ की ऐश्वर्या राय कही जाती है, तो मेरे लिए, मुझे फिल्म को तो बेचना भी है सर। और आपको संदीप कुमार जी को डायरेक्टर लिए हैं, जी। के बारे में उनसे मुलाकात कैसे हुई थी? संदीप मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर चाहिए था जो मुझे सपोर्ट करे, और मेरी सबसे पहली बात थी जितना मेरा पैसा लगे वो वापस आ जाए। मैं किस पे भरोसा करूं?
तो मुझे किसी ने बताया इनके बारे में, मेरे दोस्त थे जिन्होंने काम किया हुआ था इनके साथ में। तो जब मैं इनसे मिला मुझे अच्छा लगा, और आज सबसे बड़ा रिजल्ट है कि मैं दुर्भाग्य से अब पहुंचा हूं जहां पहले पहुंचना चाहिए थे। मेरे डायरेक्टर सुबह 11 बजे के यहाँ आए हुए हैं, पूरी व्यवस्था उन्होंने की हुई है, तो इसलिए मैंने इनको लिया। मेरठ को आप वर्ल्ड मैप में ला रहे हैं इस फिल्म में जी। तो और भी ऐसा कोई जगह है जो आप वर्ल्ड मैप में लाना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर सर, मुजफ्फरनगर। कोई मुजफ्फरनगर। खास वजह है? अब मुजफ्फरनगर मैक्सिमम टाइम क्राइम के मामले में जाना जाता है सर, जैसे भी पिछले दिनों भी दंगा हुआ वहाँ पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं प्यार के मामले में उसको कहना चाहता हूँ वहाँ अच्छे लोग भी हैं, ऐसे सर मेरा फोकस मुजफ्फरनगर भी है। Thank you. वेलकम सर। और ये हमारे संदीप कुमार जी डायरेक्टर। चलेगा ना? ये नहीं, इधर दो नाम और हैं। निशान- हाँ, ये कुपड़ चलेगा निशान। ना? आ जाओ, चलो। देख रहे निशान, राजा अली, अच्छा निशान। आइए। तो मेरठ को बिलोंग करते हैं? नहीं सर, मैं प्रॉपर राजस्थान का हूँ। अच्छा। इस फिल्म लाइन में आपको क्या अच्छा लगा? आप हमारे बॉलीवुड में आए हैं। सर अच्छा तो ये है, मेरे गुरु है श्री किरण कुमार, उनके छत्रछाया में काम कर रहा हूँ, पहला फिल्म है। देखते हैं फिर आगे सर, जैसी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी फिर हम भी चाहेंगे 2-3 ब्लॉकबस्टर हम भी देंगे सर बॉलीवुड में। वेरी नाइस। आप किस टाइप के सब्जेक्ट्स को और आगे जाके बनाना चाहते हैं? सर अभी फ़िलहाल तो उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर यही है कि धरती से जुड़े हुए, अपने गांव से जुड़े हुए हैं, तो वही कुछ मिल जाए वैसा कुछ सब्जेक्ट अपने को मिला तो वो उस पर काम करना चाहता हूँ। ये फिल्म मैंने जीना सीख लिया, आपको क्या अच्छा लगा जो आप में इतना एकदम दिलचस्पी लिया है? बेसिकली इसका स्क्रिप्ट सर आप एक बार गो थ्रू करोगे, इसका स्क्रिप्ट तो काफ़ी बोलते हैं कि छू लेने वाला सब्जेक्ट है, ये एकदम बहुत आई कैचिंग सब्जेक्ट है। तो उसके लिए फिर मैंने एक ही बार में स्क्रिप्ट सोचा, और इतनी बड़ी हीरोइन तो अपने सामने है ही कि इनका फिल्म में आना वो एक सोने पे सुहागे वाला बात है। तो फिर आप सोच लीजिए कि ये फिल्म कैसी बनेगी सर। और आपको फिल्म इंडस्ट्री में क्या बहुत ज़्यादा पसंद है? क्या पसंद है? फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या पसंद है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? फिल्म इंडस्ट्री में तो सर पैसा ही ज़्यादा पसंद है हमको। ओके ओके। राजा समझा जिसे मैंने रहना, समझा था जिसे मैंने रहना, उसने ही लूटा मेरा कारवा, है दूर तक मेरी वीरानियां, दस्ती है क्यों मुझको तन्हाइयां, हर खुशी ले गया हम ही वो पल, समझो तेरे गुजारे, ख्वाहिशों के नजारे, मुमकिन नहीं भुलाना। चारों तरफ है मेरे बेबसी, चारों तरफ है मेरे बेबसी, रूठा है मुझसे क्यों सारा जहां, हर एक रूठी है मुझसे खुशी, मुझ पे करके सितम चल दिया मेरे हम बेवफा, वो पल समझो तेरे गुजारे, ख्वाहिशों के नजारे। ये गाना का गाना अनन्या ने गाया है। दो गाने बड़े प्यारे गाए हैं, और हमारा जो फिल्म का आइटम नंबर जो है वो अभी आद्या दुबे गाने वाली हैं, और बड़े अच्छे गाने हैं जो हम अभी मुखला सुनाएंगे आपको। गाने का वो पल का मुखला सुनाइए अनन्या जी। तो हेलो थोड़ा सा हल्का, बस 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 थोड़ा इधर, थोड़ा हाँ बस फेस उनका दिखना चाहिए। अनन्या यस को रेडी, लाइन या सुना दे गाना। लुक हियर
समझो तेरे गुजारे ख्वाहिशों के नजारे मुमकिन नहीं भुलाना न जाने किस मोड़ पर चल दिया छोड़ कर बेवफा वो पल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अभी ऊपर हाँ, ऊपर एक second. एक ग्रुप यस वन मोर अच्छा अभी आप दो यस या लोकिया रेडी ठीक है ओके सर राजा अली को यहाँ